क्या महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर सच में डूब गया था? एक रहस्य जो सदियों से छिपा है। शाम का समय था। गंगा के किनारे एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक एक युवक उनके पास आया और कक्ष में बैठते ही प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह सच है कि महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर जलमग्न हो गया था? क्या ये केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में जैसे सदियों पुरानी स्मृतियां जीवंत हो उठी। वे बोले, बेटा, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता और जो सत्य है वह हमेशा दिखता नहीं। युवक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने आग्रह किया, कृपया विस्तार से बताइए गुरुदेव। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य प्राप्त किया तो हस्तिनापुर में बहुत कुछ बदल चुका था। युद्ध ने नगर को रक्तरंजित कर दिया था, लेकिन एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये था कि युद्ध के बाद स्वयं माता गंगा ने शाप दिया था, जहां अन्याय हुआ वहां विनाश निश्चित है। यह नगर एक दिन मेरे प्रवाह में विलीन हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि ये शाप कब और कैसे पूरा होगा, परंतु जो संकेत मिले वो चौंकाने वाले थे। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर में अजीब घटनाएं होने लगी। धरती कंपन करने लगी। गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। नगर के बुजुर्गों ने भविष्यवाणी की थी कि जब हस्तिनापुर का अंत होगा तब आकाश में रक्तिम आभा होगी और गंगा उग्र रूप धारण करेगी। और एक दिन वही हुआ। अचानक गंगा में भयानक बाढ़ आ गई। लहरें इतनी प्रचंड थी कि नगर के महल, गलियां और मंदिर सब जलमग्न हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर जल की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सका। देखते ही देखते पूरा हस्तिनापुर पानी में डूब गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह मात्र एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह एक दैवीय न्याय था, एक ऐसा न्याय जो महाभारत के युद्ध के पापों को धोने के लिए आया था। इतिहासकारों का मानना है कि हस्तिनापुर बाढ़ के कारण नष्ट नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे गंगा के प्रवाह की दिशा बदलने के कारण नगर का स्थानांतरण हुआ। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माता गंगा के शाप का परिणाम था। आज भी हस्तिनापुर के कुछ भाग गंगा के समीप मिलते हैं और वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, रात के सन्नाटे में गंगा किनारे यदि ध्यान से सुनो तो अब भी डूबे हुए हस्तिनापुर की चीखें सुनाई देती है। क्या यह सच था? क्या हस्तिनापुर सच में गंगा के जल में समा गया था? क्या यह केवल एक पुरानी लोक कथा है? इसका उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था। यह एक युग का अंत और एक नई युग का आरंभ था। और हस्तिनापुर की कहानी चाहे सच हो या मिथक, आज भी लोगों के मन में रोमांच और जिज्ञासा जगाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।